हेलो फ्रेंड्स, वुड एम्पोरियम में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम इस लकड़ी के पीस पे स्प्लिट पॉलिश करेंगे। ये लकड़ी देख लीजिए आप कैसी है, और इसको हम पूरा साफ़ करके पूरी तरीके से इसको सफाई करके उसके बाद हम इसको स्प्लिट पॉलिश करेंगे, और उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे की जाती है। ये साफ़ करने के बाद लकड़ी है ये, और ये पॉलिश करने के बाद तो सबसे पहले हमने इसको पूरा घिसा था। घिसने के बाद रेगमाल वगैरह लगा के, पुट्टी वगैरह भर के, सारे फिलिंग करके इसको पूरा तैयार किया था। उसके बाद इस प्रोसेस में हम आए थे, तो इसको सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लिए, कोई धूल वगैरह कण इस पे ना रहे, ताकि वो चिपक जाएगा फिर पॉलिश से तो बहुत बुरा लगेगा बाद में। उसके पहले मैं आपको कुछ लाख दाना और इस सौंदरस दो पॉलिश होती है जो नेचुरल पॉलिश होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये सौंदरस होता है, ये भी पेड़ से निकलता है गोंद की तरह, और ये लाख दाना होता है, ये भी पेड़ से गोंद की तरह निकलता है। ये होती है स्प्लिट, जिसमें ये मिलाया जाता है अलग अलग इस तरीके से इसमें मिला लिया जाता है। जैसे ये सौंदरस है और हम एक बोतल में इसको मिला रहे हैं स्प्लिट के साथ। पूरा भर लेना है इसको, और 50% सौंदरस, ये लाख दाना है, इसको भी पूरा 50% लाख दाना, और पूरी बोतल को फिर टॉप अप करना है स्प्लिट से। और उसके बाद इसको 2-4 घंटे कड़ी धूप में, जून जुलाई की धूप में ये रखेंगे तो 2-4 घंटे में तैयार हो जाती है ये। इसको आप टॉप अप कर दीजिए पूरा स्प्लिट से भर के, और 2-4 घंटे के लिए इसको रख दीजिए धूप में। तो देखिए क्या होता है इसके साथ। इस तरीके से पूरी पॉलिश बन के एकदम घुल के स्प्लिट में घुल जाती है ये पूरी पॉलिश, इसलिए इसको स्प्लिट पॉलिश कहते हैं। तो चलते हैं, ये देखिए हमारी तैयार स्प्लिट पॉलिश है ये। तो अब हम इसको एक एक करके लगाएंगे लेयर बाय लेयर। तो कम से कम इसमें 60-70 बार हमको एक बार लगाना पड़ेगा। पहली दूसरी बार में तो आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ पॉलिश हो रही है, लेकिन आपको लगाते जाना है आराम से, धीरे धीरे। एक सूती कपड़े से लगाना पड़ता है इसको। YouTube पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं स्प्लिट पॉलिश की, लेकिन मुझे कोई भी स्प्लिट पॉलिश की वीडियो ऑथेंटिक नहीं लगी। जो ऑथेंटिक वीडियो स्प्लिट पॉलिश होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं पूरी पॉलिश में। पहले पॉलिश लगती है, फिर उसकी घिसाई होती है, फिर पॉलिश लगती है। इस तरीके से कम 300-400 हाथ लगाए जाते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसमें रंग निकल के आता है। मैंने YouTube पे जो भी वीडियो देखे उन्होंने मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा लगा दिया था। आप लगा सकते हैं, लेकिन बाद में बहुत जल्दी पॉलिश फट जाएगी। इस तरीके से यदि लगाएंगे आप, इसमें स्प्लिट ज़्यादा मिला के लगाएंगे, आप बार बार लगाएंगे उसको धीरे धीरे, वो पॉलिश पूरी लकड़ी आपकी पॉलिश को सोख लेगी अंदर ही अंदर, और फिर उसमें कभी दरार नहीं पड़ेगी, कभी फटेगी नहीं वो पॉलिश। इस तरीके से आपको लगाते रहना है, इसमें आराम आराम से लगाना है। एक तरीके से एक साइड में जब लग जाए तो दूसरी साइड को पूरा सूखने के लिए छोड़ना है, और जब ये पूरी पॉलिश सूख जाएगी उसके बाद ही आपको दूसरा कोट लगाना है इसके ऊपर। नहीं तो फिर पॉलिश छूट जाती है, तो फिर बहुत दिक्कत से, बहुत रगड़ के, बहुत साफ करके उसको पूरा बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए जब पूरी पॉलिश सूख जाए उसके बाद ही आप दूसरी तरफ उसको लगाएं। अब देखिए हमारी एक तरफ पॉलिश सूख गई है, अब हम इसको दूसरी तरफ लगाएंगे। स्प्लिट पॉलिश का काम बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते, इसलिए जिसके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं बहुत महंगे बिकते हैं। 70,000, 80,000, 1-1 लाख तक के इसके आर्टिकल बिकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। लेबर चार्जेस इसके बहुत ज़्यादा आते हैं।
मुझे ये पीस बनाने में कम से कम 4 या 5 दिन लगे थे, केवल पॉलिश करने में। लकड़ी की सफाई करने के वो टाइम जो था वो अलग था। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे लगाते जाना है। उसके बाद आपको 1000 नंबर का जो एक रेटमाल आता है, उससे आपको बहुत हल्के हाथों से इसके ऊपर घिसाई करनी है। घिसाई इसलिए की जाती है कि कहीं भी यदि मोटा रेशा, मोटा हाथ यदि लग गया है तो बैलेंस हो जाए, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से इसकी घिसाई की जाती है। हल्के हल्के एकदम सॉफ्ट हो जाए और कहीं भी बहुत कस के हाथ नहीं मारना है ताकि पॉलिश अंदर तक ना चली जाए। बहुत ही हल्के हाथ से इसको पॉलिश करनी है धीरे धीरे। और सारा जितना भी ऊपर के जो एक लेयर है, आपको जो भी लाइंस हैं वो आपको मिटा देनी है उससे हल्के हल्के से। रेगमाल से पूरी घिसाई करने के बाद आपको साफ करके दोबारा एक राउंड दोबारा स्प्रिट पॉलिश का लगाना है। और उसी तरीके से वही 50-60 हाथ आपको लगाने पड़ेंगे इसमें दोबारा, वो भी धीरे धीरे। एक तरफ एक बार जहाँ हाथ लग गया वहाँ दोबारा टच नहीं करना है। तो काफी बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा आपको। देखिए धीरे धीरे रंग इसका चेंज होता जा रहा है। पॉलिश जैसे जैसे सूखेगी वैसे वैसे ही आपका रंग, ये बहुत जल्दी पॉलिश सूखती जाएगी और वो उसमें चिपकती चली जाएगी और जो लकड़ी है उस पूरी पॉलिश को सोख लेगा अपने अंदर। स्प्रिट पॉलिश करने का जो सही समय होता है वो बेसिकली जून जुलाई का समय होता है, या धूप हो काफी तेज, बहुत तेज भी नहीं हो, इतना हो कि आपकी स्प्रिट पॉलिश सूख जाए। सीलन के मौसम में, बरसात के मौसम में ये पॉलिश नहीं हो पाती है क्योंकि उस समय मौसम बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला होता है और पॉलिश सूख नहीं पाती है। और जब सूखती नहीं है तो जैसे हम दूसरा हाथ लगाते हैं तो पुरानी पॉलिश तुरंत छूट जाती है और एक बहुत गंदा लुक देती है उसके बाद। इसलिए ये आप जून जुलाई के मौसम में या फिर खुली धूप के मौसम में, जब हवा चल रही हो और गर्मी हो, उतनी गर्मी हो कि पॉलिश जो है लगने के 1 मिनट के बाद तुरंत पूरी की पूरी अच्छी तरीके से सूख जाए, उस मौसम में ये पॉलिश करनी चाहिए। और कुछ सोचना नहीं है, बस आपको जितना भी आपने पॉलिश लिया है अपने ग्लास में तो पूरा फिनिश करना है आपको। एक बार में करीब 250 ml आपका पॉलिश आती है ग्लास में, तो पूरी की पूरी पॉलिश ख़त्म करनी है आपको। जब तक पॉलिश ख़त्म ना हो जाए आपको अपना हाथ रोकना नहीं है। और बस इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी हाथ नहीं चलाना है, इतना धीरे चलाना है कि जो पहली पॉलिश की हुई है आपकी, जो हाथ लगाया हुआ है आपने, वो पूरा प्रॉपर्ली सूख गया हो। उसके बाद ही आप दूसरा हाथ लगाएं उस पर। जब पूरा ग्लास खत्म हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय। ये सैंडिंग सीलर है। इसके बाद एक पूरा 250 ग्राम करीब सैंडिंग सीलर लगाया जाएगा। ये पीओ थिनर में मिला के लगाया जाता है। इससे होता क्या है कि जो भी पॉलिश आपने की है
वो पूरी पूरी सेट हो जाती है। उसके ऊपर एक बहुत पतली लेयर एक कोटिंग हो जाती है, फिर उसकी पॉलिश कहीं सूखती नहीं है और स्टेबल रहती है पॉलिश, इसलिए ये सीलर लगाया जाता है इसके ऊपर। इसको थिनर में मिला के लगाते हैं। इसमें भी बहुत गाढ़ा आपको थिनर नहीं लगाना है सैंडिंग सीलर, बहुत ही बारीक। यदि आपने 100 ग्राम सैंडिंग सीलर लिया है तो उसमें कम से कम 150 ग्राम उसमें पीओ थिनर मिला लीजिए और उसको अच्छे से एकदम घोल लीजिए, कोई भी गांठ वगैरह उसके अंदर ना रहे, और बारीक कपड़े छान के उसके बाद से इसके ऊपर एक के बाद एक लेयर लगाइए। लेयर लगाने का तरीका इसका वही है जो स्प्रिट पॉलिश का होता है। एक जगह जब सूख जाए उसके बाद ही दोबारा उस पर लगाइए। एक बार जब आपने किसी उस पॉलिश पे लकड़ी पे हाथ मार दिया तो उस पर दोबारा गीला हाथ मत लगाइए जब तक वो पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। इसी तरीके से टाइम देते देते आराम आराम से आपको इस पे लगाना है। बीच बीच में काफ़ी बोरियत होने लगती है, लेकिन यदि आप बोरियत महसूस करेंगे तो लकड़ी का पीस खराब हो जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे लगाते रहिए, थोड़ा रेस्ट करिए तो सूखने दीजिए। जब सूख जाए 10 मिनट के बाद उसके बाद से फिर सूख लगाइए। और यदि आपको थिनर बनाना है या सीलर बनाना है या आपको स्प्रिट पॉलिश बनानी है तो उतनी ही बनाइए जितनी आप उसमें यूज़ कर सकें। जैसे इस स्प्रिट पॉलिश का भी है कि 100 ग्राम स्प्रिट पॉलिश ले ली यदि आपने तो उसमें कम से कम 200 ग्राम आप उसमें स्प्रिट मिलाइए, अलग से पूरा लिक्विड कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे लगाइए इसको, तब आ जाके 60 या 70 कोट आपको लगाने पड़ेंगे। सीलर लगाने के बाद एक बार 800 नंबर के एक बार से उसको बहुत ही हल्के हाथों से एक बार दोबारा घिस लीजिए पूरी लकड़ी को। उससे क्या हुआ कि जो मोटे मोटे रेशे पड़े हुए हैं लकड़ी के ऊपर, सीलर के जो मोटे मोटे रेशे आ जाते हैं, कपड़े के रेशे आ जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं धीरे धीरे, वो लाइंस ऐसे दब जाएंगी पूरी की पूरी। और उनको बहुत ही हल्के हाथ से लगाना है, धीरे धीरे लगाना है। मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए आपको बहुत तेज लग रहा होगा, लेकिन पूरा इसको एक तरीके से पूरा एक हेजी सा लुक दे देना है पूरी लकड़ी को। लगता तो बहुत खराब है कि अच्छी खासी पॉलिश दिख रही है, लेकिन तो क्यों किया जाए, लेकिन बहुत ज़रूरी स्टेप होता है ये। उससे यदि आप लकड़ी को बनने के बाद उस पर यदि आप हाथ फिराएंगे तो बहुत ही स्मूथ एकदम सिल्की टच आपको लगेगा उसके ऊपर। और लकड़ी से लगाने के बाद, कपड़े से लगाने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि कहीं कहीं पर लकड़ी कपड़े का जो है निशान आ जाता है, तो वो सब आपको एकदम बराबर करना है उसको। और बराबर करने के बाद एकदम स्मूथ टच लाना है। उसके बाद एक बार उसको थिनर से साफ करना है पूरे कपड़े को, लकड़ी को, ताकि बिल्कुल भी कोई धूल मिट्टी बिल्कुल ना रहे। उसके बाद आपको लेकर लगाना है। लेकर भी आपको पीओ थिनर में मिला के लगाना है। जैसे 100 ग्राम यदि आप लेकर लेते हैं तो उसमें 200 ग्राम थिनर मिला लीजिए और उसको भी बहुत बारीक बारीक हाथों से, हल्के हाथों से बहुत लगाते रहना है उसको बार बार। इसके भी कम से कम आपको 100 या 150 कोट टोटल लगाने पड़ेंगे धीरे धीरे के लिए।
ये सीलर क्या करता है कि लैकर क्या करता है कि पूरी की पूरी जो भी आपका पॉलिश है और सीलर है उसको एकदम इंटैक्ट कर देता है। फिर इसमें धूल, मिट्टी, हवा, मौसम किसी चीज़ का असर नहीं होता। लेकिन ये होता इंडोर के लिए है। यदि आपको ये आर्टिकल कमरे के अंदर रखना है तो उसके लिए ये लैकर ठीक रहता है। धूप ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है लैकर, इसलिए यदि आप लैकर कर रहे हैं किसी फर्नीचर पे, यदि किसी लकड़ी के पीस पर, तो उसे इंडोर रखें, छाए में रखें उसको, ताकि उसकी जो शाइनिंग है वो एकदम बरकरार रहे। ये भी पूरा हमको पूरा ग्लास खाली करना है इसके ऊपर, लगाते लगाते धीरे धीरे पूरा ग्लास खाली हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे रिफ्लेक्शन इसमें कितने आने लगे हैं इसके ऊपर, एकदम शीशे जैसी लुक आ जाती है यदि आप इसको बाद में देखते हैं तो। और में खास बात है कि जितने दिन रखा रहेगा उतनी चीज की पॉलिश निकलती चली जाएगी। आजकल लाखदाना पॉलिश की डिमांड बहुत कम हो गई है, क्योंकि इसको अब लगाने वाले भी नहीं रहे हैं कोई। ट्रेडिशनली जो मुरादाबाद वगैरह के ट्रेडिशनल जो कारीगर हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब सब लोग पेंट और केमिकल्स पे आ गए हैं, कुछ भी हो लेकिन उससे लकड़ी बर्बाद हो जाती है। लकड़ी का नेचुरल एक लुक जो होता है वो स्प्रे पॉलिश से ही आता है। इसलिए ये आर्टिकल बहुत महंगे बिकते हैं, कोई कीमत नहीं होती इनकी। अब इसके बाद एक दिन के बाद हमने, मतलब ये तीसरा दिन है मेरा, इसके बाद हमने एक कोट और किया इसके ऊपर। और उसके पहले हमने इसको रेगमाल से रगड़ लिया था और साफ कर लिया था अच्छे से। शुरू में बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, लेकिन जब होने लगता है, अच्छी लुक आने लगती है तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है, फिर काम करने का भी मन करता है। कपड़े को जितने भी हैं उसको एकदम सारे रेशे अंदर की तरफ फोल्ड करके रखने पड़ते हैं, ताकि कोई भी लाइन इसके ऊपर ना आ जाए। तो जब मैं कर रहा था उस समय मौसम काफ़ी खुला हुआ था, धूप भी काफ़ी तेज थी, तो काफ़ी जल्दी, मतलब 30 सेकंड तक में सूख जाता था ये। अब मैंने मास्क इसलिए लगा रखा है यहाँ पर कि स्पीड पॉलिश में जो होती है और थिनर वगैरह जो होता है, ये जब लगाते हैं तो ये हवा में जाके आपकी बॉडी में चला जाता है। तो इसलिए ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्प्रे पॉलिश कर रहे हो तो।
चाहे स्प्रे गन से करें चाहे हाथ से करें, लेकिन आप मास्क लगा के करें। यदि मास्क लगा के नहीं कर रहे हैं तो एक लेयर आपके बॉडी के अंदर चली जाएगी इसकी स्प्रिट की, पॉलिश की, तो आपके अंदर एकदम स्प्रिट लाख दाना पॉलिश हो जाएगी बॉडी के अंदर, लेकिन बड़ी खतरनाक होती है, फिर वो कैंसर वगैरह करती है, क्रिएट करती है वो। इसलिए भी इसके कारीगर जो है काफ़ी अब कम हो गए हैं, मिलते ही नहीं हैं, और जो मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मांगते हैं। तो ये हमारे देखिए ख़त्म होने वाला है अब। देखिए काफ़ी शाइनिंग आ गई है, पूरी रिफ्लेक्शन इस समय में एकदम लकड़ी पे आ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है बाहर। तो ये हमारा लेकर का कोट भी खत्म हो गया। इसके बाद वेट सैंडिंग करेंगे इसकी हम 2000 नंबर के रेक माल से। उससे ये होगा कि जो लेकर के जो रेशे पड़े हुए होंगे वो सारे रेशे हट जाएंगे। इसको भी बहुत हल्के हल्के मारना है, धीरे 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 धीरे। लेकिन रेगमाल लगाने के बाद पूरी लकड़ी जो है एकदम बेकार से लगने लगती है, लेकिन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, एकदम सिल्की टच आ जाता है इसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर एकदम। और ये फाइनल में एक लास्ट कोट लेकर का, बहुत हल्का कोट, ताकि जो रेगमाल से जो निशान पड़े थे वो मिट जाए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे पता है कि आप लोग ये काम अकेले वैसे कर नहीं पाएंगे, लेकिन स्प्रिट पॉलिश अब दिखने को नहीं मिलती, इसलिए मैंने एक आर्टिकल करके दिखाया था ये आप लोगों को। ये फाइनल को होने जा रहा है, हो रहा है हमारा इस समय। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फ्रेंड काफ़ी मेहनत लगी थी मुझे ये पीस बनाने में, और ऐसे ही काफ़ी पीस बना के रखे हैं मैंने। और ये फिनिश हो गया हमारा।
थोड़ा बहुत बचा हुआ है सभी लगा देता हूँ, छोड़ने का मन नहीं करता। बस थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए उसे भी, बस खत्म होने वाला है अब। ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट। थैंक यू।